ओम शांति। आज का अनुभव सत्र शुरू करने से पहले हम प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। आदरणीय बड़ी दीदी हमारे सामने बैठी हैं, तो हम सभी से अनुरोध करते हैं कि सभी प्यारे बाबा की याद में बैठें। उसके बाद आज का ये अनुभव का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। ओम शांति। ओम शांति। आज के अलौकिक अनुभव गाथा में सभी मेरी वरिष्ठ दीदियों का, बहनों का, साथी बहनों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। ये अलौकिक अनुभव गाथा आगरा क्षेत्र की समस्त छोटी बड़ी दीदियों की, आगरा क्षेत्र की समस्त छोटी बड़ी दीदियों की अनुभव गाथा जूम मीटिंग के द्वारा चल रही है, जिसमें हम प्रतिदिन दीदियों के अनुभव सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। ये अनुभव गाथा हमारी परम आदरणीय बड़ी बहन जी विमला बहन जी के अव्यक्त मास सितंबर मास के तहत रखी गई है, जिसमें अपना अनुभव सुनाने के लिए हमारी बबीता बहन मुरसान से आई हैं जूम पर। तो बबीता बहन का हम स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत। और आज का ये अनुभव सत्र जो है, जो कंडक्ट करेंगी, प्रश्न उत्तर करेंगी, प्रश्न करेंगी, वो हमारी प्रवीणा बहन। प्रवीणा बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत। तो प्रवीणा बहन आज का ये प्रारंभ करें अलौकिक अनुभव का। ओम शांति। ओम शांति। जूम मीटिंग पर जुड़ी हुई मेरी सभी वरिष्ठ आदरणीय दीदियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी आदरणीय भावना दीदी ने बताया कि हम सबके बीच में ब्रह्मा कुमारी बबीता बहन अपना अनुभव जूम मीटिंग पर लेकर आ रही हैं, तो मैं ब्रह्मा कुमारी बबीता बहन से अनुरोध करती हूँ, बबीता बहन आपका लौकिक जन्म स्थान कहाँ पर है, कौन से स्थान पर आपका जन्म हुआ और ज्ञान में आप कब आए, और ज्ञान में जब आप आए थे तो आप कितने उम्र के थे। ओम शांति। मेरी ओम शांति। बड़ी दीदियों को और छोटी दीदियों को सबको मेरी ओम शांति और सबका स्वागत। मेरा जन्म हाथरस जिले के सादाबाद तहसील में बिनुआ नगर में हुआ था जी। और ज्ञान में मैं यहाँ प्रोग्राम सिखाने के लिए आई थी जी। 26 जनवरी पुलिस लाइन में प्रोग्राम चलता है। उस प्रोग्राम को सिखाने के लिए मुझे दीदी ने बुलाया था। मेरी माताजी ज्ञान में चलती थी।
जी तो माता जी क्लास करने आती थी, तो माता जी से कहा कि आपकी बेटी हो, उसको आप भेज देना। तो मैं ज्ञान प्रोग्राम सिखाने के लिए आई थी। जी। आपका, आपने अभी बताया कि आपका लौकिक जन्म स्थान ये है। आप कौन से सन में ज्ञान में आए थे बबीता बहन? मैं 2009 में आई थी और 16 साल की थी जिस समय मैं ज्ञान में आई थी। अच्छा, आप जब ज्ञान में आए थे तो ज्ञान में आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, जिसके आधार पर ऐसी कौन सी चीज का कशिश आपको अपने जीवन में हुआ, जिसके आधार पर आपने अपना जीवन प्यारे बाबा को आपने समर्पित कर दिया, वो हम सभी के समक्ष रखेंगे। जब मैं ज्ञान में आई थी तो प्रोग्राम जब सिखा रही थी तो दीदी के साथ मैं दीदी पुलिस लाइन के प्रोग्राम में लेकर के गई थी। और वहां हमने जब देखा दीदियों का सम्मान हो रहा था, बड़े बड़े अधिकारी दीदी का सम्मान कर रहे थे पुलिस लाइन में, डीएम एसडीएफ, बहुत जी माना इतना सम्मान हो रहा था। तो मुझे लगा कि माना ऐसा जीवन जीने में बहुत अच्छा है, फायदा है, इसमें सम्मान है। और शादी करके वैसे भी दीदी जब हम आते थे तो दीदी हमें बताती थी कि शादी करके एक घर का ही कल्याण हो सकता है, और जब जी भगवान का जब हम बन जाएंगे तो जग कल्याण होगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं शादी करूंगी तो एक ही घर का कल्याण हो पाएगा, एक घर का भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं भगवान की बन गई तो भगवान का बन करके पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो मैं जी। भगवान की माना शिव बाबा के घर में आ गई। अच्छा, आप प्यारे बाबा के घर में आए, कौन से सन में आप आए थे बाबा के घर में? 2009 2009 में। आप बाबा के घर जब आए थे तो आपको लौकिक परिवार की तरफ से कोई बंधन अगर हुआ हो, उसमें बाबा की मदद आपको कैसे मिली, वह भी किस प्रकार से आपने अपने परिवार वालों से छुट्टी ली, वह भी हम सबके समक्ष आप रखेंगी। जब मैं बाबा के घर में आई थी तो ज्यादा विघ्न तो नहीं आए थे, क्योंकि माता जी ज्ञान में चलती थी। जी 2008 में जब मेला लगा था तो 2008 में 2007 से ही माना उससे पहले ही माता जी सत्संग में माना मुरली सुनने के लिए जाती थी। हमारे जी घर के पीछे ही मुरली चलती थी, एक जी घर पर जहाँ बहुत सारी माताएं इकट्ठा होकर के और वहां सत्संग करती थी, मुरली चलती थी। तो हमारे परिवार में से, हमारा काफी बड़ा परिवार है, उस परिवार में से हमारी चाची ताई अम्मा वगैरह सब लोग वहां जाते थे, मुरली सुनने के लिए जाते थे। तो जी माता जी की तरफ से हमें कोई भी विघ्न नहीं आया था। लेकिन जब बहनों की तरफ से विघ्न आया था तो थोड़ा सा जब विघ्न आया, और क्योंकि माता जी तो कहती थी कि बाबा की बन जाएंगे तो सुख रहेगा, और वैसे बनने में तो दुखी दुख है। पर माता जी ने हमें थोड़ा सा रोका था। बाकी जी वो चाहती थी, अंदर से चाहती थी कि ये बन जाए, लेकिन दिखावटी उन्होंने हमारे ऊपर विघ्न डाले थे। और जब वहां 2008 में मेला लगा था तो हमारी माता जी वहां मेला देखने के लिए गई थी, और हम भी वहां मेला देखने के लिए गए थे। लेकिन उस समय मेरे पेपर माना फर्स्ट ईयर थी, तो फर्स्ट ईयर जी में स्कूल वाले मैडम जो थी, मतलब टीचर लोग थे, वो जाने नहीं देते, लेकिन स्कूल की तरफ से हमें ले जाया गया था। स्कूल में निमंत्रण गया था, स्कूल से कल्चरल प्रोग्राम के लिए बहनें आई थी जो प्रोग्राम करने के लिए। तो जी मुझे ऐसे लगा कि माना इसमें बहुत अच्छा है। तो माता जी ने देखा कि यहाँ जब छोटे छोटे सभी आती हैं, सब बहनें ब्रह्मा कुमारी बन रही हैं, तो एक बन जाए। तो हम सब बहनें माना पहले बाबा के घर में सेवाएं करने जाते थे, सब जी बहनें सेवाएं करने के लिए, भाई बहन सब सेवा करने के लिए जाते थे। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मुझे पहले नौकरी करनी है, नौकरी करके मैं शिव बाबा के घर में माना शिव बाबा की बनूं, तो धन की भी सेवा करूंगी और तन से भी सेवा करूंगी, और मैं ब्रह्मा कुमारी भी बनूंगी। पर दीदी जी ने मुझे बताया कि मुझे ऐसे वरदान दिया कि तेरी नौकरी नहीं लग सकती।
आप कितना भी कोशिश कर लेना कि आपकी नौकरी लगेगी ही नहीं, क्योंकि कन्याओं को बाबा ने नौकरी की टोकरी उठाने के लिए नहीं कहा है। कौन सी दीदी ने वरदान दिया था? दीदी ने दिया था, जो हमारी जिसको मैं दीदी को अपनी माँ समझती हूँ, लौकिक मेरी माँ है, उन्होंने मुझे माना एक हर तरीके से मुझे सिखाया बोलना भी, और माना हर तरीके से मुझे शिक्षाएं दी। अच्छा, उनका नाम तो बताओ, उनका नाम क्या है? दीदी का नाम है भावना। अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए सुनाइए। उन्होंने मुझे माना ऐसे कहा कि कन्याएं तो नौकरी की टोकरी उठाएंगी नहीं, तो जी तुम नौकरी लगा के क्या करोगी, तुम्हारी तो नौकरी वैसे भी नहीं लगनी है। दीदी जब जी एक जगह कोर्स करा रही थी, तो जी मैं और मेरी माताजी दोनों हम लोग गए थे वहां पर। हमने सोचा, मैंने कहा दीदी से हमें वरदान मिल जाएगा तो मेरी नौकरी पक्की है। और दीदी ने उस जी समय तो कह दिया, मैंने दीदी से कहा भी, मैंने कहा दीदी आपने तो कहा था कि नौकरी लग जाएगी, कि मैंने तो उस समय वैसे ही कह दिया था, लेकिन तुम्हारी नौकरी नहीं नहीं लग लगी। सकती। मैं दौड़ भी लगा के आई थी, सब कुछ करके आई थी, पर मुझे नौकरी नहीं मिली थी। कि तुम तो वैसे ही ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगी, तुम्हें तो विघ्न आने ही नहीं है, और विघ्न आएंगे तो क्या, भगवान तो विघ्न नहीं लेगा। जब तक विघ्न नहीं आएंगे तब तक पक्का कैसे होगा, परीक्षाएं तो आएंगी ना, परीक्षाएं नहीं आएंगी तो ब्रह्मा कुमारी कैसे बनोगी, छोटी छोटी जी बातों में डर जाओगी तो कैसे बन पाओगी। तो माताजी से तो माना मुझे छुट्टी मिल गई थी आश्रम पर रहने के लिए, जी लेकिन घर में जो बहनें थी उन्होंने थोड़े से बिगड़ डाले थे कि जी जो गोद वाले आए हुए थे, क्योंकि शादी की तैयारी हो चुकी थी, गोद वाले घर जी में बैठे हुए थे। दीदी उस समय माउंट आबू थी, और पूरी तैयारी से वो घर में बैठे हुए थे। मैंने दीदी के पास फोन किया, उनका दीदी भूत वाले ऐसे ऐसे घर में आए हुए हैं। तो दीदी ने कहा कि अगर घर में जाओगी तो फंस जाओगी, आने नहीं देंगे। अगर इससे तो अच्छा आप कह दो कि मैं मधुबन में हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आ पा रही, मैं मधुबन में हूँ, और दीदी ने मुझसे मना कर दिया है। जी तो दीदी फिर फोन आ रहा था कि आ जाओ आ जाओ, नहीं तुम्हारी गोद नहीं भरेंगे, तुम्हारी गोद नहीं भरेंगे। तो उस समय मेरी छोटी बहन थी, उसको गोद में बिठा दिया, मतलब उनकी क्या गोद बात। में, और मैं घर बाबा के घर में ही रही, मैं गई नहीं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और देखो किस प्रकार से। उसके कुछ दिन बाद बहन आई जी लेने के लिए, जो खींच खींच करके लेके जा रही थी कि चल जी यहाँ से चल, तूने तो कहा कि गोद भरवा ले, शादी फिर बाद में करवा लूंगी, गोद भरवा ले। तो मैंने गोद भरवा ली, अब शादी तो तेरी ही होनी है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए पर मुझे शादी नहीं करनी है, कुछ भी हो जी जाए तो मुझे शादी नहीं करनी। क्योंकि माताजी और पिताजी मुंह पे कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन पीछे से वो मना भी नहीं करते थे, और मुंह पर उनके लोगों के मुंह पर कहते थे कि हमको ही वो थोड़ी, हम तो खुद चाह रहे हैं कि शादी कर ले, अपना घर बसाए। पर उनके ना, हमें शादी नहीं करनी है, मुझे तो बाबा का बनना है और विश्व का कल्याण करना है, मुझे तो दीदी जैसा ही बनना है। तो उसके बाद बहुत में दीदी ने मेरे लिए, जैसे घर में जब रही थी शादी के टाइम पर, घर में ले गए थे जबरदस्ती, तो दीदी ने भेज तो दिया था, पर खाना तो नहीं खाती थी। पर दीदी ने मेरे लिए घर पर खाना भेजा था, टिफिन लगा जी लगा के घर पे भेजती थी, और उसको भी वो सब लोग खा जाते थे कि प्रसाद आया है सेंटर से, प्रसाद मुझे खाना है, तो वो खाना भी नहीं मिलता था। क्या बात है। आपने बाबा का बनने के लिए भी परिवार वालों की तरफ से भी किस प्रकार से बंधनों को सहन किया, परंतु दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। मन में जब दृढ़ संकल्प होता है तो बाबा 100% हमें उसमें सफलता दिलाते हैं। और इसमें विशेष आदरणीय भावना दीदी का आपके लिए बहुत सहयोग रहा कि किस प्रकार से समय प्रति समय उन्होंने आपके जीवन को बनाने के लिए किस प्रकार से मदद दी। अच्छा, बाबा के बन गए, जब आप बाबा के घर में आ गए तो उसके बाद आपने बाबा के साथ में रहते हुए बाबा के साथ ऐसा कोई विशेष अनुभव आपका रहा हो, बाबा की कोई ऐसी विशेष मदद का एहसास आपने किया हो, तो वो आप हम सबके समक्ष रखें। बाबा का बनने के बाद
मुझे जब मैं बाबा की जब बनी थी, तो मुझे जब बाबा की मदद जो मिली, मैं बहुत बीमार थी। माना जब जी मैं सेंटर पे आई थी तो एक फोड़ा हो गया था। उस समय मुझे ऐसे लगा, माना दीदी को भी ऐसा लगा कि ये भगवान के घर में आई और इस कन्या को ये बीमारी हुई। तो उस समय माना थोड़ा ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा। लेकिन उस समय हमारा देव छठ चल रहा, हाथरस में देव छठ चल रही थी और सब जी लोग वहाँ माना गए हुए थे, सब दीदियां वगैरह, छोटी बहनें भी वहाँ गई थी। तो मैं बाबा के घर में अकेली रुकी हुई थी। उस जी समय मुझे लगता था कि वाकई में शिव बाबा है जो बचा सकता है। कि उस समय मैं 2 बजे जब योग करती थी और बाबा से ऐसे शक्ति लेती थी, दीदी मुझे बताती थी कि बाबा से ऐसी शक्ति लो जो कि माना उस जगह पर ऐसी किरण डालो कि वो बीमारी आपकी खत्म होती चली जा रही है और मैं स्वस्थ होती चली जा रही हूँ और वो बीमारी खत्म होती जा रही है। तो मैं बाबा जी को जब याद करती थी, उस समय मैंने बाबा से 2 बजे का योग लगाया था। और जब 2 बजे का योग लगाया तो वो सारी मेरी जो भी बीमारियां थी, वो सारी बीमारी खत्म हो चुकी थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा बबीता बहन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हाँ, जैसा कि ये अनुभव गाथा आदरणीय हमारी बड़ी बहन जी के निमित्त सभी बहनों के लिए रखी गई है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आदरणीय बड़ी बहन जी के साथ की आपकी विशेष अनुभूतियां रही होंगी निश्चित रूप से, तो आप वो हम सबके साथ में शेयर करें। बड़ी बहन जी के साथ वैसे तो मैं ज्यादा नहीं रही, पर मुझे बीच बीच में ऐसे मिलने का अवसर मिलता रहा कि जब रथ बना था, पहले जब मैं गई थी तो हमारा जो यहाँ बाबा के घर में सादाबाद में रथ बना हुआ था, तो सबसे पहले जो सादाबाद में जो सेवाएं मैंने शुरुआत की तो वो रथ से की थी। रथ से जी की तो मैं जगह जगह जाकर के सेवाएं कर रही थी। तो एक बार बहन जी ने भी उस रथ को बुलाया और रथ पर सेवाएं कराई, रथ के साथ सेवाएं कराई। तो बहन जी के साथ जब मैं वहाँ कमला नगर पहुंची और बहन जी से बातें हुई, बहन जी ने बातें की रथ के उसमें, और बहन जी ने मुझे टोली भी दी, और जी मतलब दृष्टि भी दी, और बहन जी ने सौगात भी दी थी। तो उस समय हम 3 लोग थे, जी तो एक बहन और 2 भाई थे। जी लेकिन जी जब बहन जी के पास में सौगात एक ही थी, जी एक ही थी, माना तौलिया थी। और जी बहन जी कह रही थी कि मेरे पास सौगात तो एक ही है, लेकिन आप जी 3 हैं, तो सौगात मैं बहन को तो नहीं दूंगी, लेकिन भाइयों को मैं ये तौलिया दे देती हूँ, जैसे आप दोनों ही जो आप चाहो, आप तीनों में से कोई भी ले लेना, लेकिन मेरे पास अभी एक ही है। जब आप आएंगी तो मैं आपको दोबारा दे दूंगी। फिर उसके बाद हम बहन जी के जन्मदिन पे गए थे, जो बहन जी का जी हर बार जन्मदिन मनाया जाता था, तब गए थे। तब हम बहन जी से मिले थे। उस समय बहन जी से टोली और दृष्टि ली थी। तो ऐसा लगता था कि वाकई में हम एक अपनी एक अलौकिक माँ के पास आ गए। उसके बाद जब बहन जी ने मेरी फाइल जब बन रही थी, जब समर्पित की फाइल बन रही थी, तो उस समय एक बहन जी ने एक नियम बनाया था कि जिस बहन की फाइल जब बनेगी और जिस बहन की फाइल पर साइन होंगे, उससे पहले बहन मेरे पास रुकेगी, तब उसके जी साइन होंगे। तो एक बार दीदी को वापस कर दिया था कि वो बहन यहाँ रहेगी, उसके बाद ये साइन होंगे, और बहन जी ने वो फाइल अपने पास रख ली। मुझे जी मैंने अपने पास रख लिया, दीदी को दे दी, लेकिन बहन जी जी ने जब तक साइन नहीं किए थे तब तक अपने पास नहीं रखा हो। तो बहन जी ने मुझे जब अपने पास बुलाया और मैं बहन जी के पास 15 दिन रुकी, और 15 दिन मैंने बहन जी के पास सेवा की, तो बहन जी ने माना एक ऐसा सेवाएं जो देती थी बहन जी, तो रात को ही बता देती थी कि आपको सुबह ये सेवा करनी है, आपको ये सेवा करनी है। तो जब वहां जी रहते रहते वहां टाइम लगा, तो बहन जी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा क्या नाम है?
मैंने कहा बहन जी मेरा नाम बबीता है। कि अच्छा बबीता है, नाम बहुत अच्छा है। पर मैंने कहा बहन जी मुझे नाम अपना बहुत खराब लगता है, क्योंकि मेरे नाम का कोई है ही नहीं, मेरा नाम तो एक अकेला यही नाम है, इसीलिए मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगता है। कि जी नहीं नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। ये यहाँ पर हमारे जोन में 2 तो थी ही, लेकिन तीसरी भी बन गई। तो जब बहन जी ने मुझसे कहा कि आपको सुबह बाथरूम साफ करना है, जी तो बहन जी ने मुझे मेरे लिए एसिड मंगा दिया, हार्पिक मंगा दिया बाथरूम साफ करने के लिए। और मैंने बहन जी को माना, बहन जी ने कहा कि बाथरूम साफ करना है और साफ करके फिर मुझे बताना और मुझे दिखाना कि कैसा बाथरूम साफ किया है। जी क्यों? क्योंकि मैं जब उसको जब साफ कर रही थी, बाथरूम को जब साफ कर रही थी और एकदम जब मैंने साफ किया और बहन जी को मैंने बोला, मैंने की बहन जी मैंने बाथरूम को साफ कर दिया है और बहन जी आप चलिए आप देख लीजिए। तो बहन जी ने कहा कि मुझे यही से दिखाई दे रहा है कि तूने बाथरूम कैसा साफ किया है। मैंने कहा मैंने सोचा शायद गंदा रह गया होगा, इसीलिए बहन जी मेरे से कह रही है कि मैंने यही से देख लिया कैसा साफ किया है। मैंने की जी बहन जी आप कहें तो मैं आपके बाथरूम को भी साफ कर दूं? तो बहन जी बोली कि नहीं नहीं ये तो टूटेगा, इसको साफ करने की जरूरत नहीं है, उसी वही गंदा रहता है उसी को ही साफ करो। तब बहन जी ने मेरे सामने तो बहन जी ने नहीं देखा, लेकिन पीछे से जब देखा तो बहन जी को माना बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हुई कि एक माना एक हवनहार है और आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये हर आज्ञा को पालन करती है और हर आज्ञा को मान करके चलती है। तो बहन जी ने मुझे माना ऐसे वरदान दिया। और बहन जी जब रात को सोती थी तो बहन जी के माना पैरों में और हाथों में ऐसे दबाते थे तो बहुत ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट लगते थे, तो मुझे ऐसे डर लगता था। एक दिन बहन जी बोली कि मेरे कंघी जी कर दो। अब कंघी तो थे तो डर लगता था कि कहीं चुभ नहीं जाए, कहीं लग नहीं जाए। तो बहन जी थोड़ा तेज काटना, थोड़ा तेज, मतलब बहन जी मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है कि आपके कहीं लग नहीं जाए, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। तो जब मैं हर मतलब उसमें परीक्षा में जब पास होती गई तो जब मेरा टाइम पूरा हुआ तो दीदी मुझे लेने के लिए पहुंची थी। तो दीदी ने कहा कि बहन जी मैं इसको ले जाऊं, बबीता को ले जाऊं? तो बहन जी ने कहा कि अभी क्या जल्दी, अभी कुछ दिन और छोड़ दो। जी तो बहन जी ने माना ऐसे और कहा। तो मैंने कहा मैंने कि मैं तो कुछ बोली नहीं, पर दीदी ने मेरे से कहा कि बहन जी और रोक रही है कि तुम्हारा मन क्या है। मैंने कहा जैसे आप चाहें वैसे। तो ये मेरे बहन जी का अनुभव था। जी। हाँ, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपकी बड़ी दीदी आदरणीय सीता दीदी जी की पालना के बारे में भी आप हमें बताएं, क्योंकि आप सभी के निमित्त ही आदरणीय सीता दीदी जी रहे हैं, तो उनकी पालना के बारे में भी हम सबके बीच में आप अपने विचार रखेंगी बबीता बहन। जब मैं पहली बार हाथरस गई थी, मैंने पहली बार दीदी को सादाबाद में देखा था जब वो दीदी जन्माष्टमी पर आई थी। जन्माष्टमी पर आई थी तो मैंने सबसे पहले दीदी को वहीं देखा था। और दीदी ने मेरे राखी बांधी और है ना राखी बांधी तो संकल्प जो कराया। तो पहले मुझे संकल्प की कोई वो नहीं होती थी कि क्या संकल्प होता है क्या है। तो जब मैंने फिर जी मैं दीदी के पास हाथरस गई, यानी कि हाथरस में देवछठ लगती है, उस देवछठ में अपना बड़ा प्रोग्राम होता है और वहां पर प्रदर्शनी भी लगती है। तो जब मैं नई जी नई आई थी तो भी मुझे अपने साथ में मना देवछठ में लेकर के गई थी और वहां पर प्रदर्शनी में लेके जाया करती थी। और वहां पर दीदी थी, बड़ी दीदी और छोटी दीदी दोनों ही जाती थी और दीदी के साथ में हम भी जाते थे। तो जब हम जाते जी थे तो वहां पर माना प्रदर्शनी समझाई जाती थी और प्रदर्शनी समझाई जाती थी तो मैंने खुद ने ही कोर्स नहीं किया था, तो माना मैं कोर्स क्या कराती। तो जब वहां पर जो जैसे सुमित भाई वगैरह जो भी पुराने जो भाई बहन थे तो वो जैसे कोर्स कराते थे, प्रदर्शनी समझाते थे,
तो मैं जाकर के वहां खड़ी हो जाती थी, तो कभी बैठ भी जाती थी। तो दीदी कहती कि जाओ वहां जाकर के खड़े होकर के देखो और सुनो और फिर समझाओ। तो मैंने 1-2-3 बार माना प्रदर्शनी सुनी, 2 बार जाकर के। फिर मैं माना प्रदर्शनी जब समझाने लगी, और जब समझाने लगी तो मुझे थोड़ा ऐसे लगता था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, तो मैं बहुत धीरे धीरे सुनाती थी जी कि जैसे बस जो खड़ा है वही सुने, और तीसरा वहां तक दीदी तक आवाज ना जाए, क्योंकि दीदी तक आवाज जाएगी तो अगर कोई कुछ माना उसमें हो गई तो दीदी कहेंगी समझाना आता नहीं और खड़ी हो जाती हो। तो मैं इस वजह से दीदी को जब मैंने वहाँ पहली बार देखा था हाथरस के देवछठ के मेले में, और दीदी से माना दीदी जब वहां पर जो प्रोग्राम हो रहा था और वहां की जब तैयारियां चल रही तभी माना वहां से जब हम लोग आए तो दीदी ने मुझे एक सौगात दी थी, जो शिव बाबा की तौलिया थी। शिव बाबा की तौलिया थी, तो उस तौलिया को मैंने बड़े अच्छे से रखा, और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि दीदी ने मुझे सौगात दी है। और दीदी जी मुझे नई नई बातें सिखाती रहती थी, कि अपने पास से बिठाती थी, सिखाती थी। उसके बाद माना जब भी हम जाते थे, और हर चीज में माना एक हर चीज के लिए कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो दीदी से माना बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो दीदी ने मुझे माना सिखाया, और दीदी से मुझे बहुत सीखने के लिए मिला, और दीदी ने मुझे बहुत आगे भी बढ़ाया। और हर चीज के लिए माना दीदी को क्योंकि जैसे दीदी मुझसे कहती थी कि दीदी मेरी माँ है, अलौकिक माँ है, तो मैं कहती थी कि जब दीदी की ये अलौकिक माँ है तो हमारी कौन हुई। हमने कहा हमारी अलौकिक नानी है। तो जी मैं दीदी को अलौकिक अलौकिक नानी समझती थी। तो मुझे माना वहां जा करके बहुत खुशी होती थी, और बहुत खुशी होती थी क्योंकि दीदी एक दीदी की जो भाषा थी, दीदी की मुझे भाषा बहुत बड़ा चला जाए, कोई भी चला जाए, दीदी सबसे मतलब तुम करके और आप करके ही बातें करती थी, अभी भी करती हैं। लेकिन ये चीज मुझे दीदी से बहुत अच्छी सीखने के लिए मिली। दीदी कहती भी थी कि माना आजकल की जो कन्याएं आ रही हैं, ये तो माना ऐसे बातें करती हैं, अलौकिक भाषा ही नहीं है। लेकिन दीदी ने मुझे अलौकिक भाषा सिखाई, और एक अलौकिक तरीके से हर कार्य करना सिखाया। बहुत सुंदर। बबीता बहन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप काफी टाइम से प्यारे बाबा के घर में समर्पित रूप से रह रहे हैं। बाबा के घर भी, माउंट आबू भी आपका आना जाना लगा ही रहता है। वरिष्ठ दादियों के साथ के अनुभव भी हम सबके बीच में आप साझा करें। दादियों के साथ की विशेष अनुभूतियों के जो पल आपके रहे, वह भी हम सबके बीच में आप रखें। दादियों के साथ जब हम भट्टी में जाते थे, दादियों से हम मिलते थे, दादियां हमें माना मैं पहले ये देख लेती थी जैसे टोली मिल रही है, या जैसे दादियां जो थी जैसे जानकी दादी, जो हमारी जानकी दादी थी, तो पहले कन्याओं से मिलती थी, पहले ही दिन मिलती थी, और मैं ये देख लेती थी कि दादी किस लाइन में मिलेंगी और किस लाइन में मुझे जाना चाहिए, उस लाइन में मुझे दादी मिलेंगी। तो मैं पहले से पहले आगे जा करके देखती थी। तो जिस जिस लाइन में दादी टोली देती थी, जिस लाइन में मैं दादी की माना दृष्टि मिलेगी, उसी लाइन में मुझे लगना होता था। और वहां जाकर के पहले मैं दादी से दृष्टि लेती थी और टोली लेती थी। एक बार मैं जब ईशु दादी के पास गई, और ईशु दादी से जब मिलने के लिए गई कॉटेज पर, तो मैं दादी के पास दादी को मुझे कुछ देना था, मेरा संकल्प था कि मुझे दादी को कुछ देना है और दादी से मुझे कुछ लेना है। तो मैं दादी के पास गई, वहां दादी मुझे एक खेलती हुई माना टेडी बियर से खेलती हुई दादी मिली, और जाकर के जब वहां मैं मिली तो दादी एकदम माना खुश हुई। जब खुश हुई तो दादी ने माना एक हाथ मिलाया और कहा कि ठीक हो आप। लेकिन दादी की तो सिंधी भाषा थी, तो मेरी कुछ समझ में ही नहीं आती थी।
क्योंकि दादी हिंदी बहुत कम बोलती थी और सिंधी भाषा थी, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जो दादी ने जो बोला, वो जो उनकी जो ब्राह्मणी थी, उन्होंने मुझे बताया कि दादी पूछ रही हैं कि कहाँ से आई हो, क्या तुम्हारा नाम है। तो मैंने दादी को अपना नाम बताया और माना अपना सेंटर का पता बताया कि दादी मैं सादाबाद और हाथरस से आई हूँ और कनेक्शन मेरा भावना दीदी की तरफ से। अच्छा कि तो फिर दादी ने कहा कि अच्छा, नाम बहुत अच्छा है और ऐसे ही आप क्षेत्र में आगे बढ़ती रहेंगी। बहुत सुंदर। वर्तमान समय आपका क्या पुरुषार्थ चल रहा है, हम सबके बीच में आप रखें। आपका वर्तमान समय में क्या पुरुषार्थ, आप विशेष अपनी स्थिति को, जैसा कि हम सभी की योग भट्टियां भी चल रही हैं, चलें संपूर्णता की ओर, तो उसके उपलक्ष्य में आप विशेष ऐसा कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं जिसके आधार पर आपकी स्थिति और मजबूत होती जा रही है? जैसे अभी हम जब भट्टी में गए थे तो आशा दीदी ने हमें क्लास कराया कि अब हमें माना वाणी से सेवा करने का समय नहीं है, क्या पुरुषार्थ करना है। तो जी। मेरा इस समय मैं माना अव्यक्त वाणी पढ़ती हूँ और अपना माना जो योग है, जो मेरा जो शुरू से मेरा योग 2 बजे से रहा है, तो मैं कभी कभार बीच में मिस कर देती हूँ। और जब मेरा योग मिस हो जाता है तो शायद मुझे लगता है कि बाबा मुझसे रूठ गया है, इसीलिए मैं अपना योग कभी मिस नहीं करती और मेरा योग को 2 बजे वाला चलता है। और मैं अपनी बीच बीच में अव्यक्त वाणी या मुझे दीदी ने, भरतपुर वाली जो दीदी थी, उन्होंने मुझे एक अमृत वेले की किताब दी है, मैं उस किताब को भी माना एक बार पढ़ ली और मैंने दूसरी बार भी उसको दोबारा से प्रारंभ किया है पढ़ने के लिए। तो मैं ये अपना पुरुषार्थ। बहुत सुंदर। अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वर्तमान समय को देखते हुए आपका हम सभी के प्रति क्या संदेश है, वो आप हम सबके बीच में रखें। क्योंकि जैसे दीदी भी हमें बताती है कि समय बहुत नाजुक है और समय को देखते हुए हमें दूसरों को जो संदेश देना है वो यही देना है कि ज्यादा से ज्यादा शिव बाबा को याद करें और अपने जीवन को माना उस परमपिता परमात्मा में लगाएं, जिससे हमारा कल्याण हो। क्योंकि आज अगर हम किसी को सुनाते हैं तो सुनते नहीं हैं, लेकिन वो हमें हमारे अनुभव से ही और हमें देख करके ही वो लोग समझते हैं कि वाकई में हमें पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। तो मैं कहती हूँ कि वो सबसे ज्यादा जितना योग करें, क्योंकि यहाँ क्लास चलती है तो मैंने भी माताओं को यहाँ सुबह अमृत वेले में बुलाया है और वो माताएं सुबह अमृत वेला करने के लिए आती हैं 4:15 बजे से और 5 बजे तक वो अमृत वेला करके यहाँ से जाती हैं। और शाम को भी वो योग करने के लिए कभी कभी जैसे छूट जाता है, लेकिन वो शाम को भी यहाँ योग करने के लिए आती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका अनुभव रहा कि किस प्रकार से आपने अपने लौकिक परिवार से भी छुट्टी ली और आपने इतनी बड़ी परीक्षा को पार करके प्यारे बाबा के घर में अपने जीवन को समर्पित किया और आदरणीय बड़ी दीदियों की आज्ञा पर चलकर, मैं कह रही थी कि आपने किस प्रकार से अपने जीवन में इतनी बड़ी परीक्षा को पार करके जीवन को प्यारे बाबा के घर में समर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। मैं आदरणीय भावना दीदी से अनुरोध करती हूँ कि आदरणीय भावना दीदी आप हम सब के बीच में अपने आशीर्वचन रखें। आदरणीय भावना दीदी। ओम शांति, ओम शांति। अपना स्पीकर बंद करें। ओम शांति। बबीता बहन ने बहुत सुंदर अपना अनुभव सुनाया
लेकिन बीच बीच में शायद उन्हें घबराहट हो रही थी सामने दीदियों को देख करके कि मैं क्या सुनाऊं और क्या ना सुनाऊं। लेकिन वास्तव में शुरू से ही बहुत अच्छा अनुभव रहा, आज्ञाकारी रही है शुरू से बबीता बहन। बड़ी दीदी ने भी जब भी आदेश दिया तभी ये हाथरस भी पहुंची हैं। टोली बनाने में बाबा के घर के लिए बहुत परफेक्ट है। बबीता बहन की बहुत सुंदर ये विशेषता है। विशेष करके एक बड़ा जो कार्य किया अभी मुरसान में मकान लेने का, बाबा के घर को अपना घर बनाने को, क्योंकि अभी तक किराए पर चल रहा था वहां पर, और किराए पर खाली करना पड़ता है क्योंकि 1-2 साल हुए तो सभी मकान मालिक चाहते हैं कि कहीं ये कब्जा ना कर ले संस्था वाले, तो खाली करा देते हैं इसलिए। लेकिन बाबा की बड़ी कमाल थी, सोच भी नहीं सकते थे कि मकान ले सकते हैं, लेकिन ऐसी कमाल कि वो मकान हमने जो किराए पर चल रहा था उसी मकान को हमने ले लिया बाबा के वरदान से और साथ से। कभी कभी बीच बीच में हताश हुए। बबीता बहन तो एक दिन रोने लगी कि दीदी क्या होगा, दिन नजदीक आ गया है, रजिस्ट्री का नहीं तो पैसा बेकार चला जाएगा। रात को 11 बजे रोने लगी फोन पर। मैंने कहा रोने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बाबा को याद करना है और किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हमने जीवन बाबा को दिया है, किसी इंसान को जीवन नहीं दिया है। और तुम बाबा के पास बैठ करके रोजाना 2 बजे बैठ करके योग करो और पत्र लिखो। क्योंकि ये पत्र की बात हमें कविता दीदी ने बहुत अच्छी सिखाई है कि किसी को मत कहो, बाबा को कह दो और बाबा ही कार्य पूरा करता है। तो मैंने वही बात बबीता बहन को कही और बबीता बहन ने नियम बनाया 2 बजे उठ करके लगातार जब तक मकान की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक पत्र लिखती रही और बाबा से ही कहा मैंने किसी से नहीं कहना है, और बाबा अपने आप तैयार कर देता है देने वाले को, अपने आप किसी न किसी के द्वारा कार्य करा लेता है। ऐसा होता है कि जिससे हम उम्मीद रखते हैं वो नहीं करता है, जिससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है और वो कर जाता है, और ये कराने वाला बाबा है। इस कार्य को बाबा ने बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराया और बाबा के घर का उद्घाटन भी हुआ, जिसमें आदरणीय दीदियां हमारी सभी पूरे जोन की आई थी 2 दिसंबर को, और बहुत सुंदर भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें बबीता बहन ने बहुत मेहनत की, जी जान लगा करके रात दिन उसमें लगे रहे, तब ये इतना सुंदर भव्य आयोजन सभी दीदियों के समक्ष हो सका। उसमें आदरणीय हमारी जोन इंचार्ज शीला दीदी, जॉइंट इंचार्ज हमारी कविता दीदी, और हमारी आगरा जोन कमेटी की सचिव अश्विना दीदी, और सभी हमारी वरिष्ठ दीदियां और साथी बहनें सभी वहां पर पहुंचे थे। बहुत सुंदर वो कार्यक्रम हुआ, आप सबने देखा था। तो बबीता बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही ये सदा आगे बढ़ती रहे। आज्ञाकारिता का जो गुण है, ईमानदारी का जो गुण है, ये निरंतर जीवन में बना रहे और इस गुण को लेकर के आगे बढ़ती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इस लायक बनाया और आपने हमें माना एक विश्वास पात्र बनाया, और हर चीज में आपने हमें आगे रखा। तो आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ। आदरणीय बड़ी दीदी भरतपुर से हम सबके बीच में बैठे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आदरणीय दीदी जी आप भी हम सबके बीच में अपने आशीर्वचन रखेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। बबीता बहन को और भावना बहन को बहुत बहुत मुबारक। करण करावन हाथ तो बाबा है, आदरणीय बड़ी बहन जी का हमारी हाथरस जनपद प्रभारी जो है
का बहुत बड़ा योगदान है। और हम सादाबाद क्षेत्र की सब बहनों के लिए आपके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दुआएं, योग और आशीर्वाद है। इससे सभी हम इतना निर्भीक और सेवाएं कर लेते हैं। हम देखते हैं आगरा क्षेत्र में कहीं भी ऐसी सेवा नहीं जहाँ गवर्नमेंट का इतना ब्रह्मा कुमारी इसमें योगदान है। आदरणीय बहन जी का ही ऐसा योगबल है जिसके कारण हमारे भाषा में सेवाओं को जमा के रखा है और हमारी भावना लगन से कर्मठता से उनको पालन करती हैं। और जहाँ हम देखते हैं भावना बहन होती है वहाँ हमारी बबीता बहन साथ में उनका राइट हैंड बनती है। तो जो ये हमारे बड़ों ने बाबा ने रामानुसार दिया है उस धरोहर को, उस आशीर्वाद को हम ऐसे ही संगठित होकर संभालते रहें। और प्यारे बाबा कहते हैं बनना ही नहीं है बल्कि बनाना। जो हमारी बीच की बहनें होती हैं उनकी डबल जिम्मेदारी हो जाती है, बाबा से लेना और बड़ों के सदैव आज्ञाकारी, वफादार और उनकी संतुष्टता का ध्यान रखना। तो साथ में जो हमारी छोटी बहनें हैं उन बहनों के सामने भी हम आदर्श बनकर चले ताकि उनको भी पुरुषार्थ का एक सुंदर पथ मिल जाए। क्योंकि हमारे भारत देश का एक विशेष गुण है कि देख के करने का यहाँ बहुत चलन है। और बाबा भी कहते हैं बनो और बना। बाबा कहते हैं मन से शक्ति का दान दो और वाचा से बोल का दान दो, लेकिन कर्म से गुणों का दान ऐसा है कि बड़े कितना भी कहें बबीता बहन आज्ञाकारी वफादार है, लेकिन छोटों के सामने वो हमारा दिखाई दे तब कहेंगे कि वास्तव में हमारे बाबा हमारे जीवन को श्रेष्ठ। बात बहुत छोटी सी होती है, बहुत थोड़ी देर की होती है, लेकिन हमारी निरंतरता को, हमारी प्रतिज्ञा को, हमारी एकता को, हमारी आंतरिक बल को बहुत कमजोर कर देती है। ऐसे हमारी बबीता बहन बहुत सतर्क रहती है, बहुत अलर्ट रहती है और कभी ऐसा मौका नहीं देती। लेकिन फिर भी हम देखते हैं चलते चलते कई बार व्यस्तताओं के कारण, शारीरिक स्वास्थ्य की रुग्णता के कारण तो छोटी मोटी बातें आ जाती है। तो बात को हम वहीं खत्म करते, पानी की लकीर की बराबर से लंबी ना, क्योंकि हमारी बबीता बहन 2 इंजन मिले, सबको 1 इंजन मिलता है, लेकिन बबीता बहन के सामने 2 इंजन है, आदि जी और हमारी और सबको आगे रखने वाली, सबको बनाए रखने वाली हमारी भावना में। तो हम देखते हैं कि दोनों इंजन इतने शक्तिशाली हैं कि बबीता बहन को कुछ बस लाइन पर लाइन, लकीर पर लकीर काटते ही रहना है, हाजी और हाजी करते ही रहना है, पुरुषार्थ पूर्ण हो जाएगा। ये संपन्न प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर सौगात इनको दी। भवन देख के भी बहुत खुशी हुई। और वहाँ की सेवा अभी लेटेस्ट उन्होंने भागवत की, मुझे उसमें जाने का सौभाग्य मिला। तो हम देखते हैं कि मुरसान का सेंटर बहुत पुराना सेंटर, आदरणीय सीता दीदी ने बताया था कि 35-30 साल पुराना सेंटर है। कभी से चली हुई पुरानी माता जी और हमारे चेयर सभी बहुत सहयोग। तो ये बबीता बहन की श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। इतनी सेवाएं सहज हो जाती है तो कई जगह सोचते ही रह जाते हैं कि हम ना करेंगे, हम सभी जोन की बहनों को बुला के उद्घाटन करेंगे अथवा हम भागवत करेंगे, लेकिन आप बड़े बड़े कार्य खेल में कर लेते हैं, क्योंकि तो हमारी आदरणीय बड़ी दीदियों का। और मैं याद दिलाना चाहूंगी सत्याग्रह क्षेत्र की बहनों को कि जितनी स्वीट हमारी बबीता बहन है, उससे ज्यादा स्वीट टोलियां बनाने वाले हमारे राम बाबू भाई जी, और इनकी मम्मी भी बहुत अच्छी है। हमारे सादाबाद के आदर्श युगल है, दोनों ही सदा सादाबाद की सेवाओं में हाजिर रहती हैं। तो मैं राम बाबू भाई और का नाम नहीं मालूम, भी बधाई देना चाहूंगी कि ऐसे सुंदर कन्या रत्न उन्होंने हमारी बेहद सेवाओं के लिए दिया, बाबा को अर्पित किया
तो ऐसा सुंदर परिवार को देखकर राम बाबू भाई हमारे बिल्कुल मोह में, बिल्कुल आज्ञाकारी सफल सिपाही है और बाबा के यज्ञ के वफादार बच्चे हैं। तन मन धन से सर्वस्व न्यौछावर है और ऐसी मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगी और बेटा बहन के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करते हुए दिल हर्षा आया। आपकी तो जीवन में सफलताएं नहीं है और ऐसे बहनों के ऊपर परमात्मा भी हमारी एडवांस की सभी आत्माएं स्वर्णिम पुष्पों की वर्षा करते हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं। ओम शांति। उन्हें आदरणीय सीता दीदी को, भावना को, कविता बहन को और अन्य सभी भाई और धूम में जुड़ी हुई सभी बहनों को बहुत कि हम सब ऐसे ही संगठित रहें और आदरणीय जी की आत्मा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आप सभी जूम में जुड़ी सभी वरिष्ठ दीदियों का, सभी आगरा जोन की सभी दीदियों का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आप पूरे टाइम इस जूम मीटिंग पर जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम प्यारे बाबा की ओम शांति।